और सारे सहाबा हजरत अबू बकर के पीछे हैं। यानी ये दुनिया की अनोखी इमामत है जिसमें इमाम दो हैं। सहाबा के इमाम हैं हजरत अबू बकर, और अबू बकर के इमाम जाते मुस्तफा है। आज लोग कहते हैं कि ख्याल मुस्तफा के साथ नमाज नहीं होती। हमने कहा सहाबा से बढ़कर कौन है कि जिनकी नमाज होती ही अदब मुस्तफा के अंदर थी। अब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने वहां पर जगह दे दी ना, सरकार आगे तशरीफ ले आए। बाद में सरकार ने पूछा कि अबू बकर, जब मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया था कि मुसल्ला ना छोड़ो, तो सुनिए जवाब। अर्ज की आका, अबू बकर कौन होता है जो मुस्तफा के आगे खड़ा हो जाए? अबू बकर की क्या मजाल मुस्तफा के आगे खड़ा हो? तो यारो ये है मोहब्बत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के दिलों में। और आज इस हदीस को सामने रखकर कोई कहे कि हजरत उमर ने मुखालफत की, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कागज मांगा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वजाउ, आप पर तकलीफ है। और आगे फरमाते हैं व इंदाना किताबुल्लाहि हस्बुना, हमारे पास अल्लाह की किताब है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने यह हुक्म, रकमुल हदीस है 4432। वाकया सारा वही है। सरकार ने फरमाया हलुम्मो, मेरे पास लेकर आओ कागज, अक्तुब लकुम किताबन ला तदिल्लु बादा, तुम्हें एक तहरीर लिखकर देता हूं जिसके बाद कोई इख्तिलाफ न रहे। पिछली हदीस में हजरत उमर का लफ्ज था। अगर ये उन पर एतराज होता है, अब हदीस के लफ्ज फकाल बादुहुम, फकाल उमर नहीं, फकाल बादुहुम। इसका क्या मतलब होता है? एक ने नहीं कहा, कुछ ने कहा। फकाल बादुहुम, उन्होंने क्या कहा? फकाला, चंद लोग कहते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद गालबहुल वजअ व इंदकुमुल कुरआन, तुम्हारे पास तो अल्लाह का कुरान मौजूद है। फख्तलफ अहलुल बैत, पहले है फकाल बादुहुम, बाज ने कहा, कुछ लोगों ने कहा। अब है फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत ने इख्तिलाफ किया। अहले बैत कौन है? अज़वाज मुतहरात हैं, दामाद अहले बैत होते हैं, ससुराल अहले बैत हैं, नवासे नवासियां अहले बैत है। फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत ने इख्तिलाफ किया, घर वालों ने इख्तिलाफ किया। अब सवाल यह है, जो एतराज हजरत उमर पर होता है, फकाल उमर था तो एतराज था, फकाल बादुहुम आया तो क्या बाकियों पर भी एतराज करेंगे? जिसकी मिसालें अल्लाह कुरान में दे, आमिनु कमा आमन अन्नास, यूं ईमान लेकर आओ जिस तरह मुस्तफा के सहाबा ईमान लेकर आए। फकाल बादुहुम, उनमें से बाज ने कहा। और इख्तिलाफ किसने किया? फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत ने, घर वालों ने इख्तिलाफ किया। और इख्तिलाफ किस बात में किया? बल्कि आगे लफ्ज़ है वख्तसमू, झगड़ा भी किया। झगड़ा करने से मुराद भी यहां पर इख्तिलाफ है। और वो इख्तिलाफ किस बात पर था? अब दो गिरोह बन गए। दो गिरोह किस चीज के बने? उन्होंने कहा जनाब कि सरकार को पेश किया जाए या ना पेश किया जाए। फमिनहुम मन यक़ूल, उनमें से कुछ ने कहा कर्रिबू यक्तुबु लकुम किताबन ला तदिल्लु बादा, सरकार को कागज दे दो क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया है। और बाकी से आबा ने क्या कहा? वमिनहुम मन यक़ूलु गैर ज़ालिक, और बाज ने यह कहा कि अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश न करें। क्यों? अलैहि क़द ग़लबहुल वजअ, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ के अंदर मुब्तला है। मुझे ये बताइए, हमारा मरीज हो, बीमारी के इंतहा दर्जे को पहुंचा हो,
और वो हमसे कहे कि लाओ कागज कलम तुम्हें कुछ लिख कर देता हूं, तो क्या हम देते या देंगे? हम ये समझते हैं कि यार इस वक्त ये दुख और तकलीफ के आलम के अंदर हैं, ये तो बीमारी के आलम के अंदर हैं, अब इनको ये देना ये मुनासिब नहीं लगता। यारो फका किया। इसके ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बादशाह ना अपने वजीर से मोहब्बत करता था, और जिससे कोई मोहब्बत करता सलामत एक सवाल पूछना है। बादशाह ने कहा मेरा वजीर जवाब देगा। अब सवाल क्या था? सवाल ये था कि बादशाह सलामत ये वजीर साहिब ये बताएं कि आपकी हथेली के ऊपर बाल क्यों नहीं है? ये हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है, कोई मुझसे पूछे बाल क्यों नहीं है, क्या ये सवाल बनता है? कोई आपसे पूछे बाल क्यों नहीं है, क्या ये सवाल बनता है? आप क्या कहेंगे? होते ही नहीं। अब वजीर ने ये नहीं जवाब दिया, उसने ये कहा बादशाह सलामत के हाथों पर बाल इसलिए नहीं है, बादशाह है बड़ा सखी, और ये हर वक्त ये सोने चांदी के सिक्के उठा उठा कर लोगों को बांटता है, इसलिए बादशाह की हथेली के ऊपर बाल नहीं है। अब वजीरों ने सोचा यहां से तो ये बचकर निकल गया। अब दूसरा सवाल किया, कहा बादशाह की हथेली पर तो बाल इसलिए नहीं है कि वो देता है, तेरी हथेली पर क्यों नहीं है? अब वो कहता है कि देने वाला हो तो लेने वाला भी तो होगा ना कोई। बादशाह देता है इसलिए नहीं, और मैं लेता हूं। वो सोने और चांदी के सिक्के अपनी हथेली में डाल डाल कर मेरी हथेली के ऊपर बाल खत्म हो गए, मेरी हथेली पर बाल इसलिए नहीं है। यहां पर भी बच गया। अब उन्होंने एक तीसरा सवाल किया, कहने लगे ठीक है जनाब, आपके बाल तो इसलिए नहीं कि आप लेते रहते हैं, ये बताइए हमारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अगर मैं पंजाबी में ये जुमला मुकम्मल करूं तो यूं कह सकता हूं कि बादशाह के इसलिए नहीं है कि वो देते हैं, और मेरे इसलिए नहीं है कि मैं लेता हूं। तुहाडे इस वास्ते कोई नहीं कि तुहानू लभदा कोई नहीं, ते अफसोस ना हाथ मलदे रहंदे हो। तुम्हें मिलता कुछ नहीं है ना, तो अपने हाथों को मसलते रहते हो, इसलिए तुम्हारे हाथों पे बाल नहीं है। अर्ज करने का मकसद यह कि एतराज करने वाले ने एतराज करना ही होता है, क्योंकि उसका तो मकसद ही एतराज करना है। अब यहां पर बात रह गई, भाई जो भी था हजरत उमर दे देते, हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही था। अब ये बुखारी शरीफ इसकी हदीस मुबारक है 5666। सुलह हुदैबिया का मौका है। अब दोनों तरफ से मुआहदा लिखा जाने लगा। लिखने वाले हैं जनाब सैयदना अलीउल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला व करमल्लाहु वजहुल करीम। आप लिखने वाले हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिखो। लिखना शुरू कर दिया। अब लिखते गए, सरकार ने फरमाया, जो जो बताते गए लिखते गए। उन्होंने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले मक्का ने यह कहा कि यह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा दीजिए। क्या मिटाना है जी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा मुझे यह बताएं, हमें कोई मिटाने के लिए कहे तो मिटाएंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। और कसम उठा के कहा कि अल्लाह की कसम मैं नहीं मिटाऊंगा। और किसको ये जवाब दे रहे हैं? सरकार ने हुक्म दिया ना लिखने का। सरकार फरमा रहे हैं कि अली इसको मिटा दो। फ़क़ालम हो रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम उठाकर फरमाते हैं अल्लाह की कसम नहीं मिटाऊंगा। अब सरकार ने नहीं फरमाया कि अली मेरे गुस्ताख हो गए, अली मेरी भी अदबी करते हो। सरकार ने एक मर्तबा भी नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने फरमाया कागज मुझे दो। कागज लिया,
मिटा दिया। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है, क्या हजरत अली ने इनकार किया या नहीं किया? क्या हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला ने कसम उठाकर इनकार किया? लेकिन जवाब यहां पर भी हमारा यही है, इसलिए कि मोमिन ऐब नहीं निकालता, मोमिन तो मोहब्बत के पहलू तलाश करता है। हदीस पाक है ना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहद पहाड़ के ऊपर खड़े थे तो वो जल्जला आया। आशिक तो यहां पर भी ये कहते हैं जल्जला नहीं आया, बल्कि मुस्तफा तशरीफ लाए तो उहद पहाड़ मोहब्बत में झूमने लग चुका था। आशिकों का मोहब्बत का अंदाज है ना। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक से खुशबू आती थी। अब किसी एतराज करने वाले ने एतराज किया, अगर खुशबू आती थी तो हिजरत के मौका पर सरकार तो गार के अंदर है ना, काफिर गार के दरवाजे पर खड़े हैं, अगर खुशबू आती थी तो काफिरों को भी आ जाती, काफिर को क्यों पता ना चला खुशबू है मुस्तफा का? तो जवाब देने वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मुस्तफा के जिस्म से खुशबू आती है लेकिन किसी काफिर को नहीं आती, जब भी नसीब होती है मुस्तफा के आशिक को नसीब होती है। ये तो इश्क वालों का अपना अंदाज है ना, कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से खुशबू आती है। वो एक आदमी था ना, वो किसी से मोहब्बत कर बैठा दुनियादारी के अंदर, जब भी दोस्त अहबाब में बैठता, बैठकर कहता मेरी महबूबा बड़ी प्यारी है, बड़ी हसीनो जमील है, हुस्न तो उसके ऊपर आके खत्म हो जाता है, हद ही खत्म हो गई उसके ऊपर हुस्न जमाल की। तो दोस्तों ने कहा हमें वो दिखाओ भी तो सही, वो है कैसी, हम भी तो देखें, वो हुस्न जमाल का कौन सा शाहकार है। अब ना वो तैयार हो गया अपनी महबूबा को दिखाने के लिए। जिस दिन दिखाना था ना, उसने क्या किया, वो रील का धागा होता है ना, वो लिया, वो हार की तरह उसे बांधा और उसके दरमियान में अपना गुलाब के फूल की एक पत्ती डाल दी। रील का धागा है और गुलाब के फूल की एक पत्ती डाली, और जब दोस्तों ने देखा ना उसकी महबूबा को, उसने खूबसूरत तो क्या होना था, वो तो कुबड़ी थी, जिसको हम कहते हैं कुब्बी, जिसकी ये कमर जो है ना ये सीधी ना हो। दोस्तों ने कहा ये खूबसूरत तो कुछ कम से कम सीधी तो होती, ये तो है ही कुबड़ी। अब देखिए मोहब्बत वाले जवाब कैसे ढूंढते हैं। वो कहता है मेरी महबूबा कुबड़ी नहीं है, बल्कि नरमो नाजुक इतनी है, ये जो मेरी महबूबा के गले में हार डाला हुआ है, उस हार के बोझ ने इसे झुका दिया। यारो ये तो दुनिया की मोहब्बत है। जाते मुस्तफा में तो जमाना ऐब ढूंढना भी चाहे तो वहां खूबियां नजर आती है। जाते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हसन क्या रात की तरह चमक रहा था। और बल्कि वही बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक है ना, कि सरकार ने एक दिन तंदुरुस्ती, अपनी तबीयत के अंदर बेहतरी महसूस फरमाई तो अपना थोड़ा सा पर्दा सिरकाया। अब सरकार का चेहरा जब सामने निकला, यह बुखारी शरीफ की रिवायत, और हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी क्या फरमाते हैं, सहाबा से पूछा गया सहाबा वो मंजर कैसा था। सहाबा फरमाते हैं 3 दिन के बाद दीदारे मुस्तफा होने लगा था, हमें यूं महसूस हुआ, आज वो शेर पढ़ते हैं ना, चेहरा मुस्तफा असले कुरान है, और बाद इसको मिसले कुरान पढ़ते हैं, चेहरा मुस्तफा मिसले कुरान है। ये मेरा और आपका अकीदा नहीं, मुस्तफा के सहाबा का अकीदा भी यही था। किसी ने पूछा कि बताओ उसने मुस्तफा कैसा था, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं सहाबा का जवाब ये था, खुदा की कसम जब मुस्तफा का चेहरा निकला हमें तो यूं लग रहा था कि ये रब का कुरान सामने कर दिया गया है। और सहाबा ये भी फरमाते हैं कि वो जो 14वीं रात का चांद बादलों में छुपा होता है ना, जब वो बादलों से बाहर निकले तो मंजर बड़ा हसीन होता है। फरमाया पर्दे के पीछे से चेहरा मुस्तफा का